अस्सलामुअलैकुम। नूर की कहानी में आप सभी का खुशामदीद। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है। अगर आप उसे प्यार दें, इज़्ज़त दें, अपने दिल में जगह दें, अपनी छाँव में पनाह दें, तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ना ही उसे गाड़ियों की ख्वाहिश होगी, ना ही उसे बंगलों की ख्वाहिश होगी। उसे ख्वाहिश होगी तो बस अपने शौहर की, मोहब्बत की, उससे इज़्ज़त की, उससे प्यार के दो मीठे बोल की। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसके ऊपर इतनी जुल्म सितम होते हैं कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लास्ट में एक ऐसा कदम उठाती है जो नाकाबिल यकीन है। उम्मीद है कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शादी को 3 दिन हो गए हैं और महारानी जी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। ये मेरे ससुर के अल्फाज थे जो वो बाहर बैठे बरामदे में चीख चीख कर बोल रहे थे। जब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं चटपटा के उठ गई। मैंने देखा कि बाहर मेरे साथ ससुर, मेरा देवर और मेरे शौहर सारे लोग मौजूद हैं। मैं बाहर गई और मैंने सवाल किया कि क्या बात है, क्या हुआ। मेरे ससुर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हें शादी को 3 दिन हो गए हैं और अभी तक तुमने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया है। मैंने तो सुना था कि लड़कियों की मेहंदियाँ उतरने तक उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता है, लेकिन यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल उल्टा था। मेरे ससुर ने कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। मैं गई, उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आई। वो पानी उन्होंने एक घुट अपने हलक से उतारा और पूरा का पूरा ग्लास मेरे मुंह पे दे मारा। मैं ये चीज़ें देख के बिल्कुल ही परेशान थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने बस इतना पूछ लिया कि आखिर वजह क्या थी। आपने पानी मांगा तो मैंने आपको पानी ला के दिया। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे एक चांटा लगाकर कहा कि अपनी ज़बान अपने मुंह के अंदर रखो, इसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो मेरे ससुर थे, उनका ओहदा मेरे वालिद की जगह था, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी पैर की जूती समझ लिया था। खुदा जाने, अल्लाह जाने, मैं वहाँ से चुप हो गई। मैं अपने शौहर को देख रही थी कि वो कुछ कहें, लेकिन वो तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। वो चुपचाप बैठ के सारा तमाशा देख रहे थे। मेरी सास ने ऊपर से मुझ पर 2-3 ताने और मार दिए कि पता नहीं ये मनहूस लड़की कहाँ से हमारे गले पड़ गई। ना इसके माँ बाप ने एक फूटी कौड़ी दी है और ना ही दहेज में कोई चीज़ दी है। मैं ये सारी चीज़ें देखकर अपनी किस्मत पे रो रही थी कि मेरी माँ बोलती थी, तुम जिस घर में जाओगी, मेरी माँ क्या, मेरे मोहल्ले के सारे लोग बोलते थे कि आयशा जिस घर में जाएगी वो घर बहुत खुशनसीब होगा। क्या ऐसे लोग होते हैं खुशनसीब? क्या ऐसे लोगों के नसीब अच्छे होते हैं? इससे अच्छा तो था कि मैं शादी ही ना करती। मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोला गया। नई जगह, नया माहौल, नया किचन। मैं किचन में गई, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी तो मैंने अपनी सास से पूछा। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें हर एक चीज़ का जगह बताऊँगी कि कहाँ वो चीज़ें रखी, तुम खुद ढूंढो। जल्दी जल्दी में नई जगह, नया माहौल, मुझसे पराठे जल गए, जलने की बदबू आई। मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि शादी के बाद बहुत अच्छा माहौल होता है, सब लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इन सोचों में मैं गुम थी, अपनी ही दुनिया में गुम थी कि वो पराठा जल गया। उस पराठे के जलने की स्मेल मेरी सांस तक पहुंच गई और उन्होंने आते ही के साथ मुझे सुनाना शुरू कर दिया। इतने में मेरे ससुर आ गए। उन्होंने भी मुझे 2-4 गालियाँ दे डाली। थोड़ी ही देर बाद मेरा देवर आया। देवर की नैन नक्श, उसके चाल चलन देख कर ही मैं समझ गई थी कि ये घटिया किस्म का इंसान है। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे नाश्ता दो। जो मैंने पराठे बनाए थे वो नाश्ता दिया उसे और उसने वो पराठा देखते के साथ फेंक दिया। कोई भला जिस रोज़ी को कमाने के लिए अपनी दिन रात एक करता है उसको कोई इस तरह फेंकता है? और कहने लगा कि ये नाश्ता किसने बनाया है। मैंने बोला कि ये मैंने बनाया है। तो उसने कहा कि पहले नाश्ता बनाना सीख कर आओ, उसके बाद मेरे घर में नाश्ता बनाना, और मैं तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता नहीं खाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर मैं रो ही रही थी। मन मेरा जो दिल था वो लगातार रो रहा था। शाम हुई, रात हुई,
जब मैं अपने कमरे में गई, दिन भर थक हार कर काम कर कर मैं अपने शौहर से सवाल किए कि अब्बा ने मुझे क्यों मारा। उन्होंने क्या कहा कि वो अब्बा है, उनका हक है, वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं। मैंने कहा मेरे अब्बा ने तो आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरे शौहर ने जवाब दिया कि वो तुम्हारे अब्बा थे और ये मेरे अब्बा है, इसमें फ़र्क होता है, और चुपचाप सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरे आंखों में आंसू भरे मैं उसी हालत में सो गई। सुबह उठी, मुझ पे दिन ब दिन तशद्दुद हो ही रहा था। शादी को 3 महीने होने को आए थे, मुझे मेरे घर जाने नहीं दिया जाता था। मेरे बाबा एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे और माशाल्लाह फैक्ट्री अच्छी चलती थी। हम 2 बहनें थी, मैं बड़ी थी, मेरी बहन छोटी थी। वो चुलबुल थी और वो मुंह पे ही हर चीज़ हर किसी को बोल दिया करती थी। फ़ोन आया तो मेरी सास ने बात की। मेरी सास ने पहले बोल दिया था कि रोना धोना नहीं है और अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कह दिया कि सब ठीक है, तो मेरी फ़िक्र मत करो। फिर मेरे बाबा ने मेरे शौहर से फ़ोन की और बोला कि मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ जाओ। उन्होंने मुझे मेरे मायके छोड़ा तो मेरे सास ससुर यहाँ हंगामा करने लग गए कि उसे उसके मायके छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, एक बार तुमने हमसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं की। फिर मैं अपने घर रही। मेरी हालत देखकर मेरी बहन और मेरे भाई, मेरे बाबा और मेरी अम्मी सब पहचान गए कि मैं परेशान हूँ। जब मेरे ज़ख्म देखे गए तो मेरी बहन पूछने लग गई कि आखिर बात क्या है, आप ही हमें बताएं। मैंने उसे सारी बात तफसील से बताई और इसने ये सारी बात बाबा को बता डाली। बाबा को ये बात पता चली तो बाबा रोने लग गए। मेरे बाबा दिल के मरीज़ा थे, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। ज़रा सी बात से वो परेशान हो जाते थे। उन्हें 1-2 बार हार्ट अटैक आ भी चुका था। मेरे बाबा ने मेरे ससुराल वालों से बात की, मेरे शौहर को डांटा। मेरे शौहर मेरे माँ बाप के सामने एकदम सीधे इंसान बन जाते थे और घर पे उनका हुलिया देखने लायक होता था। जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे सास ससुर ने फिर से गालियाँ देना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई अरसे तक चलता रहा। इसी दौरान मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। अब मुझे ताने दिए जाते कि तू तो अपने बाबा को भी खा गई, इतनी मनहूस है। मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, मुझको बांझ कहा गया, क्या क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और ना ही कोई भाई था। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी छोटी बहन और अम्मा ही घर में रह गई थी। पहले तो मैं अपने अब्बा से शिकायत कर लेती थी और वो मेरे शौहर को डांट भी देते थे, लेकिन अब मैं शिकायत करूँ तो किससे करूँ? ना ही कोई बड़ा भाई और ना ही कोई और। अम्मा ने जवाब दिया कि बेटा, अब जो है जैसा है वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे साथ वो जैसा सलूक करते हैं तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी ये चीज़ सोचकर अपना सारा गम अपने दिल के अंदर ही दबा बैठ गई। जितना बर्दाश्त हुआ मैंने किया। एक दफ़ा मेरे दिमाग में बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। ना ही ये लोग मुझे ज़िंदा रहने देंगे और ना ही मरने देंगे। इन्होंने मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना के धर दी है। कभी किसी बात के लिए ताने। मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस जुल्म के ख़िलाफ़। लेकिन मैं करती तो क्या करती? ना ही मैं पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरा कोई सहारा था। मैंने लास्ट में ये फ़ैसला किया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दफ़ा मेरे घर में कोई मौजूद नहीं था। शाम का वक्त था, शौहर काम से घर पे आए। मैंने उनको खाना दिया। वो मुझसे कभी सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे, हमेशा जलील, बदतमीज़ी और धुतकारते थे। एक औरत सिर्फ मोहब्बत की भूखी होती है। उसे अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ ना दें, भले ही महल ना दे, गाड़ी ना दे, अगर आप उससे प्यार से दो मीठे बोल लेना तो वो उसके लिए कीमती होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। मेरे शौहर ने हमेशा मुझसे धुतकार की बात की, उन्होंने कभी इज़्ज़त नहीं दी। उस दिन उन्होंने मुझसे खाना मांगा, खाना निकालो। किचन में गई, खाना लेकर आई, खाना दे दिया। उन्होंने एक निवाला खाया। मैं मुसलसल उनकी तरफ देख रही थी। मुझसे बोलते, खाएगी क्या, मारेगी क्या, इरादा क्या है तेरा? उन्होंने ऐसे करते करते 2-3 निवाले ही खाए थे।
उनके गले में बेचैनी शुरू हो गई क्योंकि मैंने उस खाने में जहर मिलाया था। मैं इस ज़िंदगी से निजात चाहती थी। माना कि किसी को मारना या ख़ुद मरना बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी बख्शिश नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन मैं करती तो क्या करती। मैं उन्हें मारकर भी नहीं बच सकती थी क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते। उनके खाते खाते एक दो निवाले मैंने भी खा लिए कि बस अब बहुत हुआ। ये तशद्दुद भरी ज़िंदगी, ये जुल्म सितम भरी ज़िंदगी मुझसे नहीं जी जा सकती। उसी दौरान मैं भी वो रोटियां खा गई और थोड़ी ही देर बाद हम दोनों का इंतकाल हो गया। बस ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने पर कहानी को ज़रूर शेयर लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।